सो हेलो बच्चों, नाउ दिस इज फनेश गौतम फ्रॉम K2 इंस्टीट्यूट। सो बच्चों, आज हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोजेनेसिस जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आज हम बहुत ही शॉर्ट वीडियो के अंदर आराम से इसको एक बार देख लेते हैं कि चीज़ काम करती कैसे है। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस की बच्चों शुरुआत होती है प्यूबर्टी पर। मेल्स के अंदर प्यूबर्टी पर गैमेट बनने की शुरुआत होती है, वहीं पर फीमेल्स के अंदर गैमेट बनने की शुरुआत तभी हो जाती है जब वो गर्ल खुद अपनी माँ की कोख में यानी कि अपनी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में है। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि मेल में गैमेट बनने की शुरुआत प्यूबर्टी पर होती है। तो उस समय ऐसा होता क्या है, तो बच्चों होता यह है कि मेल्स में जो हाइपोथैलेमस है, ब्रेन का पार्ट हाइपोथैलेमस, वहां से एक खास तरह का हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो GnRH जाके बच्चों एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर। अब यहाँ से एंटीरियर पिट्यूटरी से खास तरह का हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन। अब गोनाडोट्रोपिन आपको पता है बच्चों दो टाइप के होते हैं, एक होता है LH, एक होता है FSH। LH का मतलब क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वहीं पर FSH का मतलब क्या है बच्चों, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो आपका LH होता है एक्ट करता है लेडिक सेल के ऊपर। लेडिक सेल कहाँ पर होते हैं आपको पता है, लेडिक सेल होते हैं टेस्टिस के अंदर। अब ये जो लेडिक सेल है वो बच्चों क्या करते हैं, एंड्रोजन को सिक्रेट करवाते हैं। अब ये जो बच्चों एंड्रोजन होता है, यही एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब था क्या बच्चों, मेल में स्पर्म को बनाने की प्रोसेस को ही स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। अब स्पर्मेटोजेनेसिस में होता क्या है, तो शुरुआत होती है स्पर्मेटोगोनिया से। स्पर्मेटोगोनिया क्या है बच्चों, तो मेल के अंदर जो टेस्टिस है, टेस्टिस में हमें पता है कि अगर ये टेस्टिस है तो इस तरीके के टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। उन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर ये जो स्ट्रक्चर थे 1 से लेकर 3, हर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से लेकर 3 क्या होते हैं, सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स। इन सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स में बच्चों दो तरीके के सेल्स पाए जाते हैं, एक होते हैं स्पर्मेटोगोनियम जिनको मेल जर्म सेल बोलते हैं, और दूसरे होते हैं सर्टोली सेल्स जिनको नर सेल भी बोलते हैं। अब होता क्या है कि जो मेल जर्म सेल है वो शुरुआत में अपने नंबर को मेंटेन कर रहे होते हैं, कैसे, विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। आपको पता है हमारी बॉडी की हर सेल कैसे डिवाइड करती है बच्चों, कैसे अपने आप को मेंटेन करते हो, तो आप कहोगे माइटोसिस के थ्रू मेंटेन करती है। तो वहीं पर स्पर्मेटोगोनिया भी इससे अलग नहीं है, वो भी स्टार्ट में प्यूबर्टी से पहले तक अपने को कैसे मेंटेन कर रही होती है, माइटोसिस के थ्रू मेंटेन कर रही होती है। फिर क्या होता है, उन्हीं में से कुछ सेल्स जो आगे जाके ये डिसाइड करती हैं कि हमको गैमेट बनाना है, क्योंकि प्यूबर्टी की शुरुआत हो चुकी है तो गैमेट बनाना भी होगा। तो जो ये डिसाइड करते हैं जिनको आगे जाके गैमेट बनाना है उनको क्या बोलते हैं बच्चों, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। अब आपको पता है माइटोसिस अपने आप में क्या है, एक तरह का इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन के अंदर क्या होता है कि अगर पेरेंट सेल डिप्लॉयड थी तो जो डॉटर सेल बनेगी वो भी डिप्लॉयड होगी। बात समझ में आ रही है? तो स्पर्मेटोगोनियम कैसी थी, डिप्लॉयड। माइटोसिस हो रही तो जो आने वाली सारी की सारी डॉटर सेल हैं बच्चों वो भी कैसी हैं, डिप्लॉयड। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा वो भी कैसा है, डिप्लॉयड। अब इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस की शुरुआत होगी। याद रखना बच्चों, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या होती है, मियोसिस की शुरुआत होती है। जब मियोसिस की शुरुआत होती है, आपको पता है मियोसिस 2 बार में होता है, एक मियोसिस फर्स्ट, एक मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट ही एक्चुअल में क्या है बच्चों, रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन इसे क्यों बोलते हैं, इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है। तो अगर ये डिप्लॉयड थी तो जो 2 सेल बनेंगी वो कैसी हो जाएंगी, हैप्लॉयड हो जाएंगी। इनको क्या बोल दोगे आप, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोल दोगे बच्चों। और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगी, मियोसिस 2। और आपको पता है मियोसिस 2 भी कैसी है, माइटोसिस की ही तरह इक्वेशनल डिवीजन है। तो इन दोनों से जो 2-2 सेल बनेंगी, टोटल सेल कितनी होगी बच्चों, 4, और इनको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थी बच्चों कैसी हैं, हैप्लॉयड हैप्लॉयड हैं, और स्पर्मेटिड भी कैसे हैं, हैप्लॉयड हैप्लॉयड हैं। तो बात समझ में आ रही है, मियोसिस 2 कैसा होता है, इक्वेशनल डिवीजन, वहीं पर मियोसिस 1 कैसा होता है बच्चों, रिडक्शन डिवीजन। खैर, अब ये बन गए स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड बच्चों अभी अपने आप में डिफरेंशिएटेड सेल्स नहीं है क्योंकि अभी मैच्योर स्पर्म नहीं बना है। तो होगा क्या, इनके अंदर जो स्पर्मेटिड हैं इनको डिफरेंशिएट किया जाएगा, और इन्हीं को डिफरेंशिएट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। और स्पर्मियोजेनेसिस के ही बाद स्पर्मेटिड का कन्वर्जन किस में हो जाता है बच्चों, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स के अंदर कन्वर्जन हो जाता है। अब ये कम करवाता कौन है, तो जरा ध्यान से देखो बच्चों, स्पर्मियोजेनेसिस करवाने की जिम्मेदारी कौन लेता है बच्चों, FSH। एक्चुअल में क्या होता है कि प्यूबर्टी पर FSH एक्ट करता था सर्टोली सेल के ऊपर, और सर्टोली सेल क्या रिलीज करते थे, कुछ स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, कुछ ऐसे फैक्टर रिलीज करते थे बच्चों जिनकी मदद से क्या हो पाती है, स्पर्मियोजेनेसिस हो पाती है। तो अब तक आपको बच्चों बात समझ में आ गई होगी कि प्यूबर्टी पर LH और FSH 2 तरह के हार्मोन निकल कर आ रहे हैं। LH लेडिक सेल पर एक्ट करने के बाद क्या करवा रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत करवा रहे हैं, कैसे, एंड्रोजन को सिक्रेट करके। वहीं पर जो आपके FSH हैं वो बच्चों क्या करवा रहे हैं, स्पर्मियोजेनेसिस करवा रहे हैं, यानी कि स्पर्म को मैच्योर करवाने का काम करवा रहे हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है।